नमस्कार। आज हम डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यानी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बताता है कि इन्वेंट्री को किस वैल्यू पर बुक्स में दिखाया जाए। इसमें इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालना, यूज एक्सपेंस में रिकग्नाइज करना और जरूरत पड़ने पर एनआरवी तक राइट डाउन करना शामिल है। इन्वेंट्री 3 तरह की होती है। पहली, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। दूसरी, वर्क इन प्रोग्रेस यानी अधूरा माल। और तीसरी, फिनिश्ड गुड्स यानी तैयार माल। एक एग्जाम्पल लीजिए। एक फर्नीचर कंपनी में पड़ी हुई लकड़ी और पॉलिश रॉ मटेरियल है। आधी बनी हुई कुर्सी वर्क इन प्रोग्रेस है और तैयार कुर्सी जो बिकने के लिए रखी है फिनिश्ड गुड्स है। ए एस तो कुछ जगह लागू नहीं होता। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का WIP जो AS साथ में आता है। सर्विस प्रोवाइडर्स का WIP। स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखे शेयर्स और डिबेंचर्स और लाइव स्टॉक तथा मिनरल प्रोडक्ट्स। जैसे एक बिल्डर की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग AS2 में नहीं बल्कि AS7 में आएगी। एक स्टॉक ब्रोकर के ट्रेड वाले शेयर्स पर AS2 लागू नहीं होता, लेकिन एक नॉर्मल ट्रेडर के बिकने वाले माल पर AS2 लागू होगा। AS2 का सबसे जरूरी रूल यही है। इन्वेंट्री को कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से जो कम हो उस पर वैल्यू किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए। केस 1, अगर कॉस्ट 500 रुपए है और NRV 407 तो इन्वेंट्री 407 पर आएगी। केस 2, अगर कॉस्ट 500 और NRV 540 है तो इन्वेंट्री 500 पर आएगी। यानी जो काम वही वैल्यू। इन्वेंट्री का कॉस्ट 3 चीजों से बनता है: कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट्स। इन तीनों को जुड़कर टोटल कॉस्ट निकलता है। मान लीजिए कॉस्ट ऑफ परचेस 7,000, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन 30,000 और अदर कॉस्ट्स 5,000 हैं। इन्हें जोड़ने पर टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 95,000 रुपए आता है। कॉस्ट ऑफ परचेस में शामिल है परचेस प्राइस और वो ड्यूटीज जो वापस नहीं मिलते, साथ ही फ्रेट इनवर्ड। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट, रीबेट और ड्यूटी ड्रॉबैक हटा दिए जाते हैं। मान लीजिए परचेस प्राइस 1,00,000 रुपए है। उसमें फ्रेट इनवर्ड 5,000 और नॉन रिफंडेबल ड्यूटी 8,000 जो दिए और ट्रेड डिस्काउंट 3,000 घटाइए। कॉस्ट ऑफ परचेस आता है 1,10,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आता है डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स जो एक्चुअल यूज पर बनते हैं और फिक्स्ड ओवरहेड्स जो नॉर्मल कैपेसिटी पर एलोकेट होते हैं। मान लीजिए फिक्स्ड ओवरहेड 2,00,000 रुपए है और नॉर्मल कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स, तो रेट हुआ 20 रुपए प्रति यूनिट। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन सिर्फ 8,000 यूनिट्स है तो सिर्फ 1,07,000 ही स्टॉक में जाएगा, बाकी 40,000 सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कुछ कॉस्ट इन्वेंट्री में नहीं, सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, जैसे एबनॉर्मल वेस्टेज, ज्यादातर स्टोरेज कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव तथा सेलिंग कॉस्ट्स। जैसे अगर एबनॉर्मल वेस्टेज 50,000 रुपए का हुआ तो वो इन्वेंट्री में नहीं जुड़गा, सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसी तरह सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी। कॉस्ट निकालने के फॉर्मूलाज हैं: स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी FIFO और वेटेड एवरेज। ध्यान रहे AS2 में लिफो की अनुमति नहीं है। मान लीजिए 100 यूनिट 10 रुपए में और 100 यूनिट 12 रुपए में खरीदिन और 120 बेच दिन। अब 80 यूनिट बची हैं। फीफो से ये 80 यूनिट 12 रुपए की होंगी, यानी 907 रुपए, और वेटेड एवरेज 11 रुपए से, यानी 880 रुपए। सुविधा के लिए 2 टेक्निक्स हैं: स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और रिटेल मेथड, जिसमें सेल्स वैल्यू में से ग्रोस मार्जिन घटाया जाता है। इन्हें तभी इस्तेमाल करें जब ये एक्चुअल कॉस्ट के करीब हों। रिटेल मेथड में अगर स्टॉक की सेल्स वैल्यू 1,00,000 रुपये है और ग्रॉस मार्जिन 20%, तो 20,000 घटाकर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 80,000 रुपये आता है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकाली जाती है अनुमानित सेलिंग प्राइस में से पूरा करने की लागत और बेचने की लागत घटाकर।
मान लीजिए सेलिंग प्राइस 1,000 रुपए है। उसमें से पूरा करने की लागत 150 और बेचने की लागत 50 घटाइए। नेट रियलाइजेबल वैल्यू आता है 800 रुपए। रॉ मटेरियल का खास रूल है, अगर जिस फिनिश्ड गुड में वो लगेगा वो कॉस्ट पर या ऊपर बिकेगा तो रॉ मटेरियल कॉस्ट से नीचे नहीं लिखते। लेकिन अगर फिनिश्ड गुड घाटे में बिके तो रॉ मटेरियल एनआरवी तक लिखते हैं। मान लीजिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट 100 रुपए है पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट 80। अगर फिनिश्ड गुड कॉस्ट पर या ऊपर बिकता है तो रॉ मटेरियल 100 रुपए पर ही रहेगा। पर अगर फिनिश्ड गुड घाटे में बिकेगा तो रॉ मटेरियल 80 रुपए तक लिखा जाएगा। कॉस्ट और एनआरवी की तुलना आइटम दर आइटम होती है, न कि पूरे ग्रुप की। हर बैलेंस शीट डेट पर एनआरवी दोबारा जांचते हैं। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। मान लीजिए आइटम ए का कॉस्ट 100 और एनआरवी 90 है तो वो 90 पर आएगा। आइटम बी का कॉस्ट 80 और एनआरवी 95 है तो वो 80 पर रहेगा। कुल इन्वेंट्री वैल्यू 170 रुपए आइटम वाइज। डिस्क्लोजर में बताना जरूरी है। वैल्यूएशन की अकाउंटिंग पॉलिसी और कॉस्ट फॉर्मूला, इन्वेंट्री का टोटल कैरिंग अमाउंट और उसका क्लासिफिकेशन जैसे रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश्ड गुड्स। तो याद रखिए, AS2 कहता है इन्वेंट्री को कॉस्ट या एनआरवी जो कम हो उस पर वैल्यू करो। कॉस्ट बनता है परचेज, कन्वर्जन और अदर कॉस्ट से। फिफो और वेटेड एवरेज की अनुमति है, लाइफो की नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।